ईरान तो 40 साल से ऊपर हो गए इसी चीज़ की तैयारी कर रहा था, और उसकी तैयारी कितनी सीरियस थी ये पूरी दुनिया को पता नहीं लग सका। नहीं तो अगर ट्रंप को जरा भी आइडिया होता तो वो ये मूर्खतापूर्ण कदम उठाते नहीं, सीधे सीधे ईरान में घुसने का जो उनका डिसीजन था वो लेते नहीं। उन्होंने तो सोचा होगा कि ये वेनेजुएला की तरह होगा, वहाँ पे खामैनी की डेथ हो जाएगी और उसके बाद वहाँ के लोग इनको बाहें फैला के स्वागत करेंगे और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, जो कि हो नहीं पाया। और अब समझ में नहीं आ रहा है ट्रंप को कि आगे क्या करना है। ईरान तो हिजबुल्लाह हो या हमास हो, सब इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर ही रहा है, इजराइल के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ट्रंप अब फंस गए हैं क्योंकि उनको उनके ही मित्रों ने अब मना कर दिया, अपने युद्धपोत देने से मना कर दिया, अपनी ज़मीन देने से मना कर दिया, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट देने से मना कर दिया। अब ट्रंप ने जो कल कहा है कि हॉर्मुज़ हमें तो कोई लेना देना नहीं है, जिसको चाहिए वो खुलवा ले, और जिस तरह से उनके बयान बदल रहे हैं और जिस तरह से उनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हाई लेवल के चेंजेस वो कर रहे हैं, मतलब पीक पे अभी लड़ाई चल रही है, उसमें आर्मी चीफ का बदल जाना, उसमें उनके जो NIA के चीफ हैं उसका बदल जाना, जो काउंटर जो उनके ट्रेनिंग के चीफ हैं उसका बदल जाना, उनके FBI के चीफ की भी बात चल रही है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने हटाया, बहुत सारे लोगों को हटाया। इनफैक्ट जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, ट्रंप ने उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया कि इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हम यहाँ पे लड़ाई शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह से वो धीरे धीरे हाथ झाड़ रहे हैं और वो खुद भी कह रहे हैं कि मुझे अब हॉर्मुज़ से लेना देना नहीं है, मेरा तो मकसद पूरा हो गया। मकसद उनका क्या था पता नहीं, क्योंकि वो ना ऑयल फील्ड्स पे कब्जा कर सके हैं, ना रेजीम चेंज कर सके हैं, लेकिन हाँ फंस जरूर गए हैं, अपने देश में भी फंस गए हैं और अपने मित्रों के फ्रंट पे भी फंस गए हैं, क्योंकि कोई सामने आ नहीं रहा है। अब इसमें एक चीज़ जो हमें देखनी है कि जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने की बात है, इंडिया जो बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हो रहा था, हम इस मामले में एटलीस्ट बिना युद्ध को हम कंडेम या सपोर्ट किए हुए, किसी को कंडेम या सपोर्ट किए बगैर हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए हम इनिशिएटिव ले सकते थे, हम उसमें अपनी लीडरशिप पोजीशन बना सकते थे, जो कि हमने चांस मिस कर दिया। हम बहरीन के इनिशिएटिव पे अब उसके पीछे चलने के लिए मजबूर हो गए हैं, उनके उस पिटीशन पे हमने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि ये पता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी के लिए, LPG के लिए, वो 80-90% तक का है, जो कि अब यहाँ पे थोड़ा बहुत पिंच होने लग गया है। तो उसमें हम बिना पॉलिटिकल कोई बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्टैंडिंग किए हम एक इनिशिएटिव लेके अपनी पोजीशन को एक लीडरशिप उसमें ला सकते थे। वो मौका हमने खो दिया है, बट लेकिन ठीक है, हमने इसमें हस्ताक्षर किए हैं, हम उस इनिशिएटिव का पार्ट हैं, ये अच्छी बात है। ट्रंप तो अब फंस गए हैं, अब उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।